ने इसकी सुनी है, ने इसकी सुनी है, ने अरे चाय नाश्ता करते हुए सुनी भाई। वाइब्रेशंस थोड़े होते हैं। यहाँ तो भागवत में जहाँ भागवत की कथा होती है वहां कोई चल के जाए नो, एक कदम रखे तो एक अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य। आप इतने ब्राह्मण ढूंढोगे, जमीन ढूंढोगे, मंडप बनवाओगे, अश्वमेघ यज्ञ आप करोगे, लेकिन कलयुग में भगवान ने इतना सुगम कर दिया है क्योंकि सतयुग में 10,000 माला करने से जो पुण्य मिलता था, त्रेता युग में 1,000 माला करने से जो पुण्य मिलता, द्वापर युग में 100 माला करने से जो पुण्य मिलता था, वो खाली कलयुग में एक बार राधे का र बोलने से मिलता, खाली र बोलने से। और कमाई कौन सी करनी है भाई? आखिर में तो एंडिंग है, शमशान तक ही जाना है, उससे आगे यात्रा अकेली है, स्वतंत्र है, उसके आगे क्या? और धन से व्यक्ति संतुष्ट हो जाए तब तक तो उसका शरीर वृद्ध हो जाता है ना। आप मीठा खा सकते हो डायबिटीज से, भले एसी चलती हो लेकिन आप अच्छी हवा भी नहीं ले सकते हो। हाई बीपी, लो बीपी की गोलियां खाते हैं। ये घुटने चलते नहीं है, मना करते हैं, अब बस हो गया, बहुत उपयोग किया भाई। बालों में कितनी भी डाई करो सफेद हो जाते हैं। ये दांत है ना, किसी न किसी कोने से गिरने चालू हो जाते हैं। तो जब हमारा शरीर हमारे कहने पर नहीं चलता तो संसार कितना हमारे कहने पर चलेगा? संसार के लोग कितना हमारी सुनेंगे वो बताओ। हम तो दुखी हैं इच्छा के कारण से। और कई बार व्यक्ति दुख से ही दुख मिटाना चाहता है। दुख की दवा भी दुख है। लेकिन दुख की दवा दुख नहीं है, दुख की दवा भगवान की भक्ति है। ये भागवत है महापुराण, ये भागवत है महापुराण, ये भागवत है महापुराण, ये भागवत है महापुराण। प्रेम से जरा भगवान के नाम का उच्चारण करके ताली बजाने से हाथ पावन। जहां सत्संग होता वहां चल के जाने से पैर पावन। जहां भगवान को भोग लगाकर जो प्रसाद लिया जाता है तो हमारा हृदय पावन। कहते हैं श्लोकार्धं श्लोकपादं वा वरं भागवतं गृहे शतशोऽथ सहस्रैश्च इमन्यैः शास्त्रसंग्रहे।
यदि हमारे घर में भागवत का आधा श्लोक भी मौजूद है। कई बार लोग चेष्टा कर, महाराज हमको संस्कृत नहीं आती है। अरे शबरी को कौन सी संस्कृत आती थी? मीराबाई को कौन सी संस्कृत आती थी? तुकाराम महाराज को कौन सी संस्कृत आती थी? ज्ञानेश्वर महाराज अमी बोलतो वेद बोलता, वेद पढ़े नहीं है लेकिन मैं जो बोलता हूं वे वेद बोलते हैं। वेद की शिक्षा नहीं ली है लेकिन अनुभव कर लिया। भजो रे मन कृष्णा कृष्णा मिटेगी कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा मिटेगी कृष्णा कृष्णा। भजो रे मन कृष्णा कृष्णा मिटेगी कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा मिटेगी कृष्णा कृष्णा। भजो रे मन कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा मिटेगी कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा। भजो रे मन कृष्णा कृष्णा मिटेगी कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा मिटेगी कृष्णा कृष्णा। इस घोर कलयुग में जिसके घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसको यमराज के पाश से कोई छुड़ा नहीं सकता है भाई। क्योंकि दुख का कारण इच्छा है, अच्छी इच्छा और बुरी इच्छा। बुरी इच्छा से अच्छी इच्छा अच्छी, लेकिन इच्छा ही गल जाए। सनकादि मुनीश्वर नारद जी को कहते हैं कि भागवत इतना दिव्य, इसकी महिमा ऐसी है कि इसको सोने के सिंहासन पर रखना चाहिए और जीवन भर व्यक्ति अगर आखिरी समय आ गया कोई दान न कराओ, कोई पुण्य न किया हो और आपके पास थोड़ा भी पैसा नहीं हो तो कम से कम भागवत का एक पन्ना जेरोक्स करके किसी को दे के आइए भाई। किसी ब्राह्मण को भागवत का एक पन्ना पूरी पुराण दे सको तो बहुत बढ़िया। यदि आपके घर में जगह नहीं है तो कम से कम भागवत का खाली एक पन्ना जो कृष्ण जन्म वाला है एक जेरोक्स करके अपने घर में रखिए, फिर देखिए क्या शांति होती है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः ह्यार्थेष्वभिघ्नः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिवृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा हुदाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। बाकी सभी पुराणों में, शिव पुराण में शिव की महिमा गाई, देवी भागवत में देवी को बड़ा बताया, शिव पुराण में शंकर भगवान को बड़ा, अग्नि पुराण में अग्निदेव को। लेकिन भागवत महापुराण में
सत्यम परम धीमहि। भागवत के मंगलाचरण में सत्य को, आप सत्य की ओर गमन कीजिए। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखाद मृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जिस प्रकार ये भागवत को क्या कहा है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, जिस प्रकार कोई आम का फल हो न, वो मीठा हो, वो पेड़ के नीचे खड़े खड़े कैसा पता चलेगा? कोई गांव का रहने वाला होगा ना तो बताएगा भाई, आम के पेड़ पर आम के फल लगे हैं और कौन सा फल मीठा है, वो नीचे खड़े रहकर कैसे पता चले? जिस पर तोते ने चोंच मारी हो। ठीक उसी प्रकार तोते ने, शुक ने चोंच मारी हो तो वो फल सबसे मीठा होता है। उसी प्रकार ये जो भागवत महापुराण है ना भाई, उस पर भी शुकदेव मुनि ने चोंच मारी है। और उस आम के फल में तो गुठली फेंक देनी पड़ती है, छिलका भी फेंक देना पड़ता है, लेकिन इस भागवत में न तो गुठली है न छिलका है, फेंकने जैसा कुछ भी नहीं है। नेमिषे अनिमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत। कल की जो हमने कथा सुनी ना भाई, वो तो भागवत जी का महात्म्य था। भागवत तो चालू ही आज हुई है और भगवान ने, वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, तो कोई शिव पुराण में अटका हुआ है, तो कोई अग्नि पुराण में है, तो कोई देवी पुराण में, तो कोई इस पुराण में, तो कोई। जब आखिरी का जन्म होता है ना, तब भागवत में आता है कोई, अंत का जन्म होता है जिसका। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। धर्मस्य अपवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते। ऋषि कहते हैं कि धर्म का पूरा पूरा अनुष्ठान करने के बाद भी मन में शांति नहीं मिले तो समझना कि धर्म का अनुष्ठान पूरा पूरा नहीं हो रहा है। चित्त में शांति नहीं है। जिसका हृदय शांत होता है ना, उसका मुख देखने से शांति आ जाती है भाई। और जिसके हृदय में उद्वेग होता है, अशांति होती है, वो आपको अशांति देकर जाएगा। धर्मस्य अपवर्ग्यस्य
नार्थो अर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मिकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतोः कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेते यावतां जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मणि। कामनाओं का उपयोग करना, क्या यही लक्ष्य है? विषय भोगने के लिए भगवान ने कामनाएं बनाई है? नहीं। वो विषय सुख भोगने के बाद उपराम होकर शांत होकर सोचे कि इतना पाने के बाद भी क्या। इच्छा पूर्ति के अनाग्रह में हमारी मृत्यु बिगड़ती है कि ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो। अरे दुनिया ठीक ना हो तो हम ठीक ना हो। धर्म का पूरा पूरा अनुष्ठान करने के बाद भी शांति न मिले तो समझना कि वह धर्म का पूरा पूरा ज्ञान नहीं है, धर्म का पूरा पूरा अनुष्ठान नहीं हो पा रहा है। शौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछते हैं भागवत जी के प्रथम स्कंद के आरंभ में कि गुरुदेव, कभी हमने दान धर्म को श्रेष्ठ समझा, कभी हमने अन्नदान को महादान समझा, कभी हम तपस्या करते रहे, लेकिन तप करने के बाद भी इच्छा तो बनी रही। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमस्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम खंडितम। सुत पुराणिक कहते हैं कि भगवान ने 24 अवतार लिए हैं और जिस प्रकार हमारे शरीर में सारी नस नाड़ियां, अस्थियां, मज्जा, रुधिर आदि है, वैसे ही ये पूरे ब्रह्मांड में ये भगवान के जितने भी अवतार है ना, ये सारे भक्ति के सूत्र हैं। ये हमारा ही सनातन धर्म है कि जिसमें भगवान कछुआ बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, भगवान मत्स्य मछली बनने को तैयार हो गए। भगवान का पहला अवतार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इसीलिए हमारे धर्म को सनातन धर्म कहते हैं, सनातन धर्म की जय बोलते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि मुनीश्वर छोटे छोटे 4 सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 कुमार जिससे सनातन धर्म का आरंभ हुआ। दूसरा अवतार वाराह अवतार, रसातल में से पृथ्वी निकाली परमात्मा ने। वाराह अर्थात सुअर। तीसरा अवतार देवर्षि नारद जी का, चौथा अवतार नर नारायण भगवान का, पांचवा अवतार कपिल भगवान का, छठा अवतार दत्तात्रेय भगवान का, सातवां यज्ञ नारायण का, आठवां अवतार ऋषभदेव भगवान का, 9वां अवतार पृथु राजा का अवतार, 10वां अवतार मत्स्य नारायण भगवान का, 11वां अवतार कुर्म नारायण, 12वां अवतार धन्वंतरी अवतार, 13वां अवतार मोहिनी, 14वां अवतार नरसिंह भगवान का, 15वां अवतार वामन अवतार, 16वां अवतार परशुराम भगवान का और 17वां अवतार महर्षि वेदव्यास जी का अवतार।
18वां अवतार रामचंद्र जी और चारों भाइयों का, 19वां अवतार बलराम जी का, 20वां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का, 21वां अवतार हयग्रीव, 22वां अवतार हंस नारायण, 23वां अवतार बुद्ध भगवान का और 24वां अवतार ये कलयुग के समापन पर होगा, कल्कि अवतार। और ये कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष की कलयुग की आयु है। 8,64,000 वर्ष की आयु द्वापर युग की है, और उससे दुगुनी त्रेता युग की, और उससे भी दुगुनी सतयुग की है।